So, hello all, and a very good evening. I welcome you all to the lecture of metallurgy. So, in the last class, we were discussing about एलिंगम डायग्राम, और मैंने बताया था कि एलिंगम डायग्राम को यूज कैसे करना है, हाउ टू यूज एलिंगम डायग्राम टू फाइंड आउट अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर अ गिवन ऑक्साइड. वो सारी चीजें मैथमेटिकल कैलकुलेशन से मैंने समझा दी थी. ठीक है, अब आज जो है, टुडे विल टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ एलिंगम डायग्राम. राइट, कि जैसे अगर तुम ग्राफ देखो, इफ यू जस्ट लुक एट द ग्राफ ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड का ग्राफ देखो, चलो एमजीओ का ग्राफ है, तो एमजीओ का जो ग्राफ है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे डेल्टा जी नॉट जो है कैसे बढ़ रहा है, नेगेटिव से जीरो और जीरो से पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है. ठीक है, तो आखिर ऐसा क्यों है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड विल मूव फ्रॉम नेगेटिव वैल्यू टू जीरो टू पॉजिटिव वैल्यू. आखिर ऐसा क्यों है? उसके बाद अगर तुम जितने भी मेटल ऑक्साइड्स को देख लो, मेटल ऑक्साइड जैसे Al2O3 को पकड़ लो, जैसे है कि नहीं, Cr2O3 देख लो, ZnO को देख लो, गेटिंग ना, Cu2O को देख लो. राइट, सिमिलरली लुक एट HgO एंड Ag2O. कि आखिर ऐसा क्यों है कि टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तो डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन भी नेगेटिव से जीरो और जीरो से पॉजिटिव हो रहा है. आखिर ऐसा क्यों है, आज हम लोग इसकी बात करेंगे. उसके बाद अभी हम लोग जितने भी मेटल ऑक्साइड के ग्राफ्स को देखें, सब के सब ग्राफ का जो स्लोप है वो कैसा है, पॉजिटिव स्लोप है. करेक्ट ना? राइट, दे ऑल आर हैविंग व्हाट, पॉजिटिव स्लोप. नेगेटिव स्लोप किसी का भी नहीं है. राइट, तो इसका रीजन देखने वाले. ठीक है, और उसके बाद हमें कुछ कुछ ग्राफ ऐसे दिख रहे हैं जहां पे स्लोप का चेंज आया है. मेटल ऑक्साइड के हमें कुछ कुछ ग्राफ ऐसे दिखाई दे रहे हैं जहां पे क्या है, जहां पे देयर हैज अकर्ड व्हाट, देयर हैज अकर्ड अ चेंज ऑफ स्लोप. ये गेटिंग ना, जैसे अगर हम लोग एमजीओ का ग्राफ को देखते हैं, एमजीओ का ग्राफ को देखो जरा, ये ऐसे गया और फिर ये ऐसे गया. गेटिंग ना, जेरेनो का ग्राफ को देखो, ऐसे गया और ऐसे गया. गेटिंग ना? राइट, चेंज ऑफ स्लोप इज अकरिंग. सिमिलरली अगर तुम एचजीओ के ग्राफ को देखो तो ये ऐसे और फिर ऐसे, चेंज ऑफ स्लोप इज टेकिंग प्लेस. राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग मेटल ऑक्साइड्स के बारे में बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एलिंगम डायग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड, एंड देन व्हाट, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन की बात करेंगे, बिकॉज ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन के एलिंगम डायग्राम प्लॉट्स में देखने हैं, बिकॉज कार्बन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट जो कि हम लोग ने पढ़ा है मेटलर्जी में. समझे क्या? राइट, तो सबसे पहले यहां पे मैं क्या बताने जा रहा हूं, we'll put the heading as characteristic features of Ellingham diagram plot for metal oxides. ठीक है, तो we'll put the heading as characteristic features of Ellingham diagram plot for metal oxides. ठीक है, राइट. नाउ सी, एलिंगम डायग्राम क्या है? एलिंगम डायग्राम इज अ ग्राफ ऑफ डेल्टा जी नॉट of formation of metal oxide versus temperature. इसका ग्राफ है ना. राइट, therefore if I just write down the general equation, formation of metal oxide. ठीक है, ध्यान से देखना. फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड का अगर मैंने जनरल इक्वेशन लिखा तो जनरल इक्वेशन क्या आएगा इसका, M सॉलिड प्लस O2 मान लेते हैं. ऑक्साइड में, मेटल ऑक्साइड में मेटल का वैलेंसी जो है कितना है, मेटल का वैलेंसी हम लोग मान लेते हैं, द वैलेंसी ऑफ मेटल, लेट अस टेक इट एज व्हाट, N. समझे क्या? तो ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड विल बिकम कितना, M2ON. समझे क्या? बिकॉज ऑक्सीजन कैसा होता है, -2 होता है ना ऑक्साइड में, तो फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड विल बिकम एज M2ON.
सो दिस बिकम्स M2ON। समझे क्या? बैलेंस कर देते, दिस M पे क्या आ जाएगा, M पे आ जाएगा 2, M पे 2 आ जाएगा, ऑक्सीजन N है तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा N/2। ये कितना है, सॉलिड है, सॉरी ऑक्सीजन इज अ गैस, गेटिंग, ऑक्सीजन गैस है, और ये क्या है, ये जो है ये सॉलिड है। समझे क्या? ये फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड है, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, हमें इसका डेल्टा जी नॉट, ठीक है, चलो देखते हैं। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू कितना, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ठीक है, यही होगा, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, राइट। अभी सबसे पहले मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये क्या है, दिस इज अ कंबशन रिएक्शन, कंबशन ऑफ मेटल, हीटिंग ऑफ मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो है, ये जो मैंने रिएक्शन लिखा है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ कंबशन रिएक्शन, समझे क्या? और क्योंकि ये जो है, क्योंकि ये कंबशन रिएक्शन है, देयरफॉर डेल्टा एच नॉट कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। कंबशन रिएक्शंस आर ऑलवेज व्हाट, मैंने ऑलरेडी बताया था कि कंबशन रिएक्शंस जो है दे आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक, कंबशन रिएक्शंस आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक, इस वजह से डेल्टा एच नॉट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक भाई। तो डेल्टा एच नॉट तो हमने डिसाइड कर लिया कि डेल्टा एच नॉट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा इसका, ठीक है। अच्छा अब इस वाले रिएक्शन में देखो जरा, इस वाले रिएक्शन में इसका डेल्टा एन जी कितना है, डेल्टा एन जी क्या होता है, डेल्टा एन जी कैसे निकाला जाता है मैंने सिखाया है, इज इक्वल टू कितना, समेशन ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो कितने मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, ये 1 मोल सॉलिड है, ठीक है। तो गैशियस प्रोडक्ट्स तो एक भी नहीं है ना, राइट, तो कितना हो गया 0 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट्स, ये सॉलिड है ये काउंट नहीं होगा, ये गैस है ना, कितना हो गया N/2, N/2, समझेगा कितना आ गया, माइनस N/2। तो मैंने ऑलरेडी बताया था डेल्टा एन जी कैसा है, नेगेटिव आ रहा है ना, डेल्टा एन जी अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा एस नॉट ऑफ द रिएक्शन भी कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, गेटिंग ना, बिकॉज एंट्रोपी चेंज, यहां पे क्या बताएंगे, एंट्रोपी चेंज entropy change for a reaction is negative if delta Ng is negative, सिखाया था मैंने, it is positive if delta Ng is positive, समझे क्या जो मैंने सिखाया था। तो यहां से एक तरह से हमें ये पता चलेगा कि जो डेल्टा एस नॉट है, डेल्टा एस नॉट जो है, दिस डेल्टा एस नॉट इटसेल्फ इज व्हाट, नेगेटिव। तो अगर डेल्टा एस नॉट नेगेटिव है तो माइनस टी डेल्टा एस नॉट कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, समझे क्या, राइट। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, किस तरह से, ऐसे लिखा जा सकता है, डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट, डेल्टा एच नॉट कैसा है, डेल्टा एच नॉट इज नेगेटिव, डेल्टा एच नॉट ये कैसा है, दिस इज व्हाट, दिस इज नेगेटिव, समझे क्या। फिर उसके बाद माइनस कैसा, डेल्टा एस नॉट जो कि कैसा है, नेगेटिव, इनटू कितना, टी, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है, देखा जाए एक्सप्रेशन जो हमारे पास आ रहा है, ये ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है। तो अगर हम इसको ग्राफ प्लॉट करना है हमें कैसा, डेल्टा जी वर्सेस टी ना, तो डेल्टा जी क्या हो गया, वाई हो गया, बिकॉज वाई वर्सेस एक्स ग्राफ प्लॉट होता है, और ये कैसा, टी क्या हो गया, टी हो गया एक्स, ठीक है। तो दिस इक्वेशन इज एज गुड एज वाई इज इक्वल टू कितना, वाई इज इक्वल टू
ये पूरा एम एक्स प्लस सी, तो दिस इज एज गुड एज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहां पे y क्या है, y हो गया डेल्टा जी नॉट। ठीक है, x क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया, राइट। उसके बाद m क्या हो गया, m क्या है, m इज व्हाट, माइनस डेल्टा एस नॉट ना, माइनस डेल्टा एस नॉट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और c क्या है, डेल्टा एच नॉट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो इस बेसिस पे अगर हम यहां से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो इन जनरल अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ प्लॉट करने से हमें क्या दिख रहा है, ग्राफ प्लॉट करने से हमें ये दिख रहा है कि अगर हम डेल्टा जी नॉट फॉर मेटल ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मैं बात कर रहा हूँ मेटल ऑक्साइड्स की। ठीक है, मैं कार्बन ऑक्साइड्स की भी बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट इन सिंपल टर्म्स द मेटल ऑक्साइड्स, राइट। तो ये हो गया डेल्टा जी नॉट, और ये क्या हो गया, ये हो गया टेम्परेचर। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमें क्या दिख रहा है, इसका जो डेल्टा एच नॉट आ रहा है, मतलब वाई इंटरसेप्ट जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो ठीक है भाई, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कहीं जीरो मार्क कर देता हूँ। ठीक है, और जीरो के ऊपर वाली वैल्यूज कैसे हो गए, पॉजिटिव हो गए, जीरो के नीचे वाले वैल्यूज कैसे हो गए, नेगेटिव हो गए। ठीक है, राइट। चलो इसको ऐसे मार्क कर देता हूँ, -1000, ठीक है, -500, -250, ये कर दिया, +100, इस तरह से मार्क कर दिया। ठीक है, क्योंकि y इज इक्वल mx प्लस सी है, तो mx प्लस सी, स्लोप कैसा है, स्लोप कैसा आया, पॉजिटिव आया, स्लोप आ गया कैसा, पॉजिटिव। स्लोप कौन फॉर्म कर रहा है, स्लोप इज फॉर्म बाय माइनस डेल्टा एस नॉट विच इज व्हाट, पॉजिटिव स्लोप। एंड जो इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट जो फॉर्म करा वो क्या है, माइनस सॉरी डेल्टा एच नॉट विच इज व्हाट, नेगेटिव, राइट। तो दिस विल बी किस तरह से, समवॉट लाइक दिस, यस और नॉट, इस तरह से होगा, राइट। तो यहाँ पे इसका अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ, इफ आई जस्ट राइट डाउन द इक्वेशन, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ठीक है, इसमें स्लोप क्या है, स्लोप इज माइनस डेल्टा एस नॉट which is what, which is positive, getting ना, right। और y इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट मतलब c, दिस इज इक्वल टू कितना, डेल्टा एच नॉट विच इज कितना, नेगेटिव, राइट। तो इस मैथमेटिकल रीजन की वजह से हम ये बता सकते हैं, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ कैसा होगा, जैसा मैंने दिखाया इस तरह से ग्राफ होगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि since delta G naught versus T graph has a positive slope, m is equal to minus delta S naught, m is equal to कितना, minus delta S naught which is equal to positive। ठीक है, therefore on raising the temperature, delta G naught formation of मेटल ऑक्साइड, याद रहे हम लोग भी मेटल ऑक्साइड की बात करें, बिकम्स मोर पॉजिटिव। दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स at higher temperatures
becomes what? Less spontaneous, क्योंकि डेल्टा जी नॉट कैसा है, हाई टेम्परेचर पे कैसा होता जा रहा है, मोर एंड मोर पॉजिटिव होता जा रहा है, लेस नेगेटिव, मोर पॉजिटिव और लेस नेगेटिव। इस वजह से फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स एट हाई टेम्परेचर्स becomes what? Less spontaneous, and stability of metal oxides decreases at high temperatures. Yes, और ये ऑब्वियस भी है, मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये जो मैंने रिएक्शन लिखा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे जो रिएक्शन लिखा था, यहाँ पे लिखा था ना, इधर पे स्टार्ट किया ना आज, यहाँ पे जो मैंने रिएक्शन लिखा है, दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज, ये जो रिएक्शन लिखा है फॉर्मेशन मेटल ऑक्साइड, दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज व्हाट? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है, इट प्रोसीड्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, या एक्सोथर्मिक डायरेक्शन is favored at what? Low temperatures. Getting ना? Combustion reaction is exothermic reaction. Getting ना? और हमने जैसे इक्विलिब्रियम में पढ़ा है कि exothermic direction, equilibrium lies towards the exothermic direction at low temperatures. Getting ना? Right. तो because it is exothermic reaction, तो combustion reaction है, तो definitely low temperature पे जो डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन है कैसा रहेगा? ज्यादा नेगेटिव रहेगा। एंड जैसे जैसे टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे क्या हो जाएगा? The delta G naught formation will become less negative or will become more positive, जैसा कि हमें यहाँ पे ग्राफ से दिख रहा है। समझे क्या? राइट, ये पहला पॉइंट आया, ठीक है। राइट, नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है, हमने यहाँ पे बहुत सारे ग्राफ्स में देखा, हमने बहुत सारे ग्राफ्स में क्या देखा? बहुत सारे ग्राफ्स में हमने ये देखा कि, देखना ध्यान से, वी हैव सीन इन मोस्ट ऑफ द ग्राफ्स कि जो मेटल ऑक्साइड का एलिंगम डायग्राम का जो ग्राफ है वो अपना स्लोप चेंज कर रहा है। कह रही ना, जैसे एमजीओ को देख लो, एमजीओ को देखो जरा, पहले स्लोप ऐसे, फिर ये और स्टीप हो गया, मतलब स्लोप इंक्रीज हुआ। कह रही ना, मतलब स्लोप व्हाट? इंक्रीजेस। स्लोप क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। उसी तरह से ये देखो जरा, ऐसे और ऐसे, स्लोप इंक्रीज हो गया। समझे क्या? उसी तरह से यहाँ पे देखो जरा, ये ऐसे और ये ऐसे, स्लोप क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। राइट, सो लेट अस सी द रीजन ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। तो यहाँ पे क्या बात करेंगे? यहाँ पे ये बात करेंगे कि एलिंगम डायग्राम प्लॉट्स of MgO, ZnO, HgO show what? Change of slope on raising the टेम्परेचर। गेटिंग ना? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन जो है बहुत सिंपल सा रीजन है, ध्यान से सुनना बात को पहले। द रीजन इज वेरी वेरी सिंपल। देखो, चेंज ऑफ स्लोप, दैट मीन्स, एंड ऑब्जर्वेशन क्या है? इट इज ऑब्जर्व्ड दैट what? Slope is increasing on raising the temperature. Slope is increasing on raising the temperature. ठीक है, स्लोप क्या है? हमें दिख रहा है ना, देखो ना, अगर हमने टेम्परेचर को रेज किया, जैसे एमजीओ का ग्राफ देखो ना, ये पहले ऐसे गया और फिर देखो और स्टीपर हो गया, स्लोप इंक्रीज हो गया ना। उसी तरह से जेरेनो का ग्राफ देखो, पहले ऐसे गया फिर ऐसे चला गया, मोर स्टीपर हो गया। सिमिलरली लुक एट द ग्राफ ऑफ एचजीओ, ऐसे गया फिर ऐसे चला गया, मोर स्टीपर हो गया। मतलब स्लोप क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अगर स्लोप इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? स्लोप क्या होता है? सिंस एलिंगम डायग्राम प्लॉट में स्लोप इज व्हाट? स्लोप इज व्हाट? माइनस
minus delta S naught. Slope is minus delta S naught. तो माइनस डेल्टा एस नॉट का जो वैल्यू है, दिस इज, स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है ना, स्लोप इज इंक्रीजिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, गेटिंग ना, द ग्राफ इज बिकमिंग स्टीपर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. तो यहां पे क्या लिखेंगे, दिस इज बिकम्स मोर पॉजिटिव ऑन रेजिंग द टेम्परेचर. तो अभी सवाल ये उठता है कि भाई आखिर ऐसा क्यों, टेम्परेचर को रेज किया तो स्लोप मोर पॉजिटिव कैसे हो गया, मोर नेगेटिव क्यों नहीं हुआ. ठीक है, तो अगर स्लोप बिकम्स मोर पॉजिटिव, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स जो माइनस डेल्टा एस नॉट है, दिस वैल्यू बिकम्स व्हाट, मोर पॉजिटिव. गेटिंग ना, मतलब ये जो माइनस डेल्टा एस नॉट का जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. राइट, तो अगर माइनस डेल्टा एस नॉट कैसा हो रहा है, मोर पॉजिटिव हो रहा है, माइनस डेल्टा एस नॉट कैसा हो रहा है, मोर पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब डेल्टा एस नॉट क्या हो रहा है, माइनस डेल्टा एस नॉट इज गेटिंग मोर पॉजिटिव, मतलब डेल्टा एस नॉट इज गेटिंग व्हाट, मोर एंड मोर नेगेटिव. समझे क्या. राइट, सो दिस मीन्स, दैट मीन्स जैसे देखो, माइनस ऑफ -4 इज मोर पॉजिटिव than minus of -2. बात मानते हो ना, माइनस ऑफ -4 इज व्हाट, +4 ना, एंड माइनस ऑफ -2 इज व्हाट, +2. तो +4 इज मोर पॉजिटिव देन +2. तो मैंने ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज मैं ये बताना चाहता हूं कि जिन ग्राफ्स में हमें चेंज ऑफ स्लोप दिखाई दे रहा है, वहां पे हमें क्या दिख रहा है कि स्लोप इज बिकमिंग व्हाट, मोर पॉजिटिव. इफ स्लोप इज बिकमिंग मोर पॉजिटिव, इट मींस डेल्टा एस नॉट, स्लोप क्या है, माइनस डेल्टा, मतलब माइनस डेल्टा एस नॉट जो इज गेटिंग मोर पॉजिटिव. तो माइनस डेल्टा एस नॉट इज गेटिंग मोर पॉजिटिव, इसका मतलब जो डेल्टा एस नॉट, ये क्या है, ये माइनस, और ये क्या है, डेल्टा एस नॉट. उसी तरह से ये क्या है, ये क्या है, ये माइनस है, और ये क्या डेल्टा एस नॉट है. ठीक है, तो इफ स्लोप इज गेटिंग मोर पॉजिटिव, मतलब माइनस डेल्टा एस नॉट इज गेटिंग मोर पॉजिटिव, इसका मतलब द डेल्टा एस नॉट इज गेटिंग व्हाट, मोर एंड मोर नेगेटिव. क्योंकि देखो ना, ये दिस इज मोर पॉजिटिव देन दिस. यस, तो दिस इज व्हाट, माइनस डेल्टा एस नॉट. तो डेल्टा एस नॉट क्या है, डेल्टा एस नॉट तो ये है -4, यहां पे डेल्टा एस नॉट क्या है, ये है. राइट, मतलब क्या, डेल्टा एस नॉट बिकम्स व्हाट, मोर एंड मोर नेगेटिव. राइट, तो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, दैट मीन्स, इसी के आगे कंटिन्यू कर देता हूं. That means delta S naught becomes what, more negative. ठीक है, तो अभी मैंने ये मैथमेटिकली बताया, मैंने ये बताया कि डेल्टा एस नॉट जो है क्या हो रहा है, इट इज बिकमिंग व्हाट, इट इज बिकमिंग मोर नेगेटिव. ठीक है, तो ये डेल्टा एस नॉट मोर नेगेटिव क्यों हो रहा है, उसकी वजह देख लेते हैं हम लोग एक बार, कि भाई आखिर वाई इज दिस डेल्टा एस नॉट बिकमिंग मोर नेगेटिव. ठीक है, तो यहां पे हमें पता है कि on raising the temperature, simple, on raising the temperature, there occurs what, change of state of metal from solid to लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस. समझे क्या. राइट, तो यहां पे therefore अभी पूरा एक्सप्लेन करता हूं. चेंज ऑफ स्टेट इज इंडिकेटेड बाय व्हाट, चेंज ऑफ स्लोप in Ellingham diagram plot. In Ellingham diagram plot, बात समझे क्या. It is designated by change of slope of Ellingham diagram plot. समझे क्या. Right, तो first change solid से liquid. This change will show
first change of slope. First change will show what? First change of slope. ठीक है, राइट. एंड सेकेंड चेंज, और हीट किया हमने तो जो लिक्विड बना है वो क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा. मेटल, लिक्विड मेटल विल कन्वर्ट इनटू मेटल गैस. और जैसे ये चेंज आएगा वहां पे फिर से एक और क्या होगा? चेंज ऑफ स्लोप आएगा. तो दिस विल बी व्हाट? सेकेंड चेंज ऑफ स्लोप. ठीक है, तो ये जो मैंने पॉइंट बताया मैं मैथमेटिकली भी इसको प्रूव कर देता हूँ, मगर पहले ये चीज़ ग्राफ में देख लो, एलिंगम डायग्राम प्लॉट में देखो ये वाली चीज़ कि जो चेंज ऑफ स्लोप आया है ये क्यों आया और क्या मतलब है इसका. देखो जरा, अभी हमें एक चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही है कि चेंज ऑफ स्लोप को जो है यहाँ पे हमें जो दिख रहा है over here, let me just see on the next page. This way, huh? So, ठीक है, वापस चलते हैं. तो यहाँ पर हमें जो we can see that in this graph, इसको ध्यान से देखो, चेंज ऑफ स्लोप जो है हमें Zn वाले ग्राफ में देखो थिक डॉट्स दिखाया गया है. जहाँ पे चेंज ऑफ स्लोप आया है वो थिक डॉट्स दिखाया गया है. देखो सबसे Zn का ग्राफ अगर हम लोग देखें तो पहला थिक डॉट कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है. ठीक है, सबसे पहला थिक डॉट हमें कहाँ पे दिखाई दिया? सबसे पहला थिक डॉट हमें यहाँ पे दिखाई दिया. फिर एक और सेकंड थिक डॉट हमें दिखाई दे रहा है कहाँ पे? सेकंड थिक डॉट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है. यस, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला चेंज ऑफ स्लोप आया है, पहला चेंज ऑफ स्लोप आने का मतलब क्या है? पहला चेंज ऑफ स्लोप आने का मतलब ये है कि यहां से ऐसा इसके आसपास ये ऐसे समवेयर हियर, दिस इंडिकेट्स व्हाट? दिस पॉइंट indicates what? This point indicates melting point of zinc. समझे क्या? सॉलिड जिंक. मतलब यहाँ पे देखा जाए इतने से इतने रीजन में जिंक कैसा है? जिंक सॉलिड है. ठीक है, फिर सेकंड चेंज ऑफ स्लोप हमें कहाँ पे दिख रहा है? सेकंड चेंज ऑफ स्लोप मैंने जो येलो डॉट बनाया है वो यहाँ पे दिख रहा है. मतलब इतने से इतने रीजन में जो जिंक है, इस रीजन में जिंक जो है वो कैसा है? लिक्विड बन गया. ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे देखें ये इस तरह से, तो ये वाला जो पॉइंट आया, ये वाला जो पॉइंट आया, ये वाला पॉइंट क्या हो गया? दिस पॉइंट बिकम्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड जिंक. समझे क्या? राइट. एंड उसके बियॉन्ड, बिकॉज ये वाला पॉइंट जो बॉइलिंग पॉइंट मार्क कर दिया, तो बॉइलिंग पॉइंट के आगे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जिंक कैसा रहेगा? इसके आगे अगर हम बात करें, इसके आगे अगर हम बात करें, ये इसके आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जिंक कैसा है? जिंक इज इन द गैस फेज. समझे क्या? तो एवरी टाइम टेम्परेचर इज रेज्ड फॉर सम मेटल्स, टेम्परेचर बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए तो सॉलिड मेटल का मेल्टिंग पॉइंट अचीव हो जाएगा, वो मेल्ट होके सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा. तो फिर से क्या हो जाएगा? स्लोप इंक्रीज हो जाएगा. अगर हम टेम्परेचर और बढ़ाते गए और बढ़ाते गए और बढ़ाते गए तो क्या होगा? जो लिक्विड मेटल है टेम्परेचर बढ़ते 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 वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है ना, और जिसकी वजह से स्लोप जो है और ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा. राइट. ठीक है, नाउ अब देखो जरा, बस इतनी चीज़ों को ध्यान में रखो जो मैंने बताया. ठीक है, तो अभी मैं फटाफट से सारी चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट पढ़ा दी हैं. अभी ये सब तुम लोग पढ़ लेना. इसमें जो है जो कुछ भी दिया गया है, 2 पॉइंट्स मैंने डिस्कशन कर दिया है, तो फटाफट से एक बार देखते हैं. एलिंगम डायग्राम consists of graphs which represent the variation of the standard free energy with temperature of the formation of oxides of various elements. That means plot of delta G naught versus T. ठीक है,
सिमिलर प्लॉट्स कैन बी ऑब्टेन फॉर सल्फाइड्स एंड हैलाइड्स। जैसे हमने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है फॉर्मेशन मेटल ऑक्साइड, वैसे ही फॉर्मेशन मेटल सल्फाइड एज वेल एज फॉर्मेशन मेटल हैलाइड्स का भी ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है। फर्स्ट प्लॉटेड बाय H.J.T. एलिंगम, ये नाम देख लो, समटाइम्स ऐसा नाम पूछ लेते हैं एलिंगम डायग्राम, नीट में पूछ लेते हैं, जेई मेंस में पूछ लेते हैं, जेई एडवांस में पूछते, जेई मेंस में पूछ लेते हैं, H.J.T. एलिंगम। ठीक है, सो दीज डायग्राम्स जैसे मैंने बताया था, दे हेल्प अस इन प्रेडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ थर्मल रिडक्शन ऑफ एन ओर, जैसा मैंने बताया। ठीक है, और ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन मैंने लिख के बताया। इन दिस रिएक्शन देयर इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस नॉट, मैंने बताया, एज metal oxide is solid, O2 is a gas, so delta S is negative. Thus if the temperature is raised, T delta S becomes more negative, मैंने बताया, समझे क्या? राइट, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो T delta S कैसा हो जाएगा? मोर एंड मोर नेगेटिव हो जाएगा। राइट, जिसकी वजह से माइनस T delta S कैसा हो जाएगा? मोर एंड मोर पॉजिटिव हो जाएगा। राइट, तो मतलब वो सारी चीजें मैंने बता दी, जो मैंने बताया बस उसको वही वैसे ही ध्यान से समझने का। सो T delta S is subtracted, therefore delta G naught becomes less negative, that is delta G naught is likely to rise with, अब ये इतना ध्यान रखो, delta G naught is likely to rise with the rise in temperature, मैंने खुद अपने तरीके से आसान तरीके से बताया। ठीक है, एंड दिस ट्रेंड इज कंफर्म फ्रॉम द कर्व्स ऑफ मेटल ऑक्साइड। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड। राइट, तो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन में क्या दिख रहा है हमें? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है द स्लोप ऑफ द कर्व्स ऑफ द फॉर्मेशन मेटल ऑक्साइड इज पॉजिटिव बिकॉज डेल्टा जी नॉट बिकम्स लेस नेगेटिव और इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। मैंने बताया अभी, टेम्परेचर बढ़ेगा, डेल्टा जी नॉट कैसा होगा? नेगेटिव से जीरो होगा, जीरो से पॉजिटिव होगा, मतलब डेल्टा जी नॉट बिकम्स लेस नेगेटिव और मोर पॉजिटिव। क्यों ऐसा? बिकॉज स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है। स्लोप क्या है? माइनस डेल्टा एस नॉट। ठीक है, तो डेल्टा एस नॉट इटसेल्फ इज नेगेटिव, तो माइनस डेल्टा एस नॉट कैसा? पॉजिटिव है। ठीक है, वो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी। नाउ अब अगला क्या बता रहे हैं? ईच कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट व्हेन सम चेंज टेक्स प्लेस इन फेज। देखो ना, अगर तुम इफ यू जस्ट लुक एट द कर्व ऑफ Al2O3, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है। इफ यू जस्ट लुक एट द एलिंगम डायग्राम प्लॉट ऑफ Cr2O3, ये पूरा कैसा है? ऐसा स्ट्रेट लाइन है। इफ यू जस्ट लुक एट द एलिंगम डायग्राम प्लॉट ऑफ Cu2O, कैसा है? पूरा स्ट्रेट लाइन है। इफ यू जस्ट लुक एट द एलिंगम डायग्राम प्लॉट ऑफ Ag2O, स्ट्रेट लाइन है। मगर स्ट्रेट लाइन में डिविएशन आया किसमें? MgO में, समझे क्या? स्ट्रेट लाइन में डिविएशन आया किसमें? जैसा मैंने अभी डिस्कशन किया ZNO में। राइट, स्ट्रेट लाइन में डिविएशन आया किसमें? HgO में। ठीक है, तो उसकी बात करेंगे चेंज ऑफ स्लोप। तो क्या बता रहे हैं कि ईच कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट व्हेन सम चेंजेस टेक प्लेस इन फेज, मतलब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस। द टेम्परेचर एट विच सच अ चेंज अकर्स इज इंडिकेटेड बाय एन इंक्रीज इन स्लोप ऑन द पॉजिटिव। मैंने बताया कि स्लोप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इट इज बिकमिंग व्हाट? मोर पॉजिटिव, व्हिच इंडिकेट्स व्हाट? चेंज ऑफ फेज। और जहां पे स्लोप में चेंज आया, दैट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच चेंज ऑफ फेज अकर्स। जैसे मैंने यहाँ पे ZNO के ग्राफ में मैंने तुम्हें 2 पॉइंट दिखाए जो थिक ब्लैक डॉट से मार्क थे, मैंने अलग पेन से मार्क किया उसको। तो मैंने तुम्हें बताया कि जो सबसे पहला ब्लैक डॉट है वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है सॉलिड जिंक से लिक्विड जिंक में ट्रांजिशन, और जो सेकंड डॉट है वो क्या बता रहा है? लिक्विड जिंक से गैस जिंक में ट्रांजिशन। ठीक है, तो इसको ध्यान रखो। क्या ध्यान रखोगे? कि ध्यान रखने वाली बात क्या है कि the temperature at which such change occurs is indicated by increase in the slope on the positive side. समझे क्या? For example, zinc से ZNO curve, the melting of the zinc is indicated by abrupt increase in the positive slope at 692. देखो जरा, मैंने melting point देखो कहाँ मार्क किया? 692 कह रहा है ना, देखो मैंने यहाँ पे मार्क किया था melting point of zinc indicated at 692. 500 और 1000 बीच में आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट कितना? 692, which is what? Which is this particular point. समझे क्या? राइट, तो जो इंक्रीज इन द पॉजिटिव स्लोप होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ फेज। अगर एक इंक्रीज आएगा मतलब क्या? सॉलिड से लिक्विड। 2 इंक्रीज आए तो पहला इंक्रीज इज इंडिकेटिंग व्हाट? सॉलिड से लिक्विड, एंड सेकंड इंक्रीज इज इंडिकेटिंग व्हाट? लिक्विड से गैस। बात समझेगा? राइट, तो अभी बस मैं फटाफट ये बता देता हूं कि जब चेंज ऑफ फेज होता है तो स्लोप इंक्रीज क्यों हो रहा है। ठीक है, फटाफट से बता, बिकॉज कुछ लोग को डाउट आ रहा होगा कि जब चेंज ऑफ फेज आया तो स्लोप इंक्रीज क्यों हुआ, डिक्रीज क्यों नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलो ये चीज मैं फटाफट से बता देता हूँ, जल्दी से मैं बता देता हूँ। मैं जिंक का एग्जांपल ले लेता हूँ एक बार। Zn solid plus half O2 gives what? Half O2 gas gives what? ZnO solid। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखो जरा, जो डेल्टा एस होता है, डेल्टा एस जो होता है, डेल्टा एस ये जो है इसका एंट्रोपी क्या मान ले? एंट्रोपी ऑफ जिंक सॉलिड
इसको क्योंकि सॉलिड है ना, इसको चलो हम लोग मान लेते हैं 0, ठीक है। फिर अगला क्या है, अगला है, ठीक है, और ये कैसा है, ZnO सॉलिड आया, तो इसका भी एंट्रोपी हम लोग क्या मान लेते हैं, एंट्रोपी ऑफ ZnO सॉलिड, ये भी कितना ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो एक और फॉर्मूला होता है डेल्टा S इज इक्वल टू समेशन एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, ये भी फॉर्मूला होता है, हम लोग पढ़ेंगे थर्मो में, बस फॉर्मूले पे ध्यान दो, क्या फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। तो एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे क्या 0 है, माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, ZnO का एंट्रोपी क्या है 0 है, एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट प्लस क्या, एंट्रोपी ऑफ ऑक्सीजन, समझा क्या। तो इसका पहले वाले रिएक्शन में डेल्टा S नॉट कितना आ गया, माइनस एंट्रोपी ऑफ ऑक्सीजन, ये ऐसे आया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अभी अगला अगर मैं लिखता हूँ चेंज ऑफ फेज के साथ, अभी टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते जिंक क्या हो गया, मेल्ट हो गया, जिंक लिक्विड प्लस हाफ O2 गैस गिव्स व्हाट, ZnO सॉलिड, ठीक है। तो अब जिंक लिक्विड जो है, एंट्रोपी ऑफ जिंक लिक्विड, डेफिनेटली जिंक सॉलिड का एंट्रोपी अगर 0 लिया तो जिंक लिक्विड का एंट्रोपी हमें क्या लेना पड़ेगा, कोई पॉजिटिव वैल्यू लेना पड़ेगा। चलो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कितना, +1, और यहाँ पे एंट्रोपी ऑफ ZnO सॉलिड ये कितना ले लेते हैं, 0, और ये एंट्रोपी ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। तो फिर इसमें अगर हम देखने जाएं कि एंट्रोपी क्या हो जाएगा, समेशन डेल्टा S क्या हो जाएगा, समेशन एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। सो एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट अभी कितना 0 है, ZnO है 0 है, माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट क्या है, जिंक है हमारे पास, तो +1 प्लस एंट्रोपी ऑफ O2। तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा S कितना आ गया, डेल्टा S आ गया माइनस ऑफ एंट्रोपी ऑफ O2 माइनस ऑफ एंट्रोपी ऑफ O2 +1, ये SO2 नहीं है, ये एंट्रोपी ऑफ O2 है, ठीक है, डेल्टा S2। और डेल्टा S1 हमारे पास कितना आया था, डेल्टा S1 यहाँ पे जिंक जो है कैसा है, लिक्विड है, और डेल्टा S1 जहाँ पे जिंक सॉलिड था वो कितना आया था, ओनली माइनस एंट्रोपी ऑफ O2। अभी खुद ही बताओ विच वैल्यू इज व्हाट। चलो एंट्रोपी ऑफ O2 हम लोग कितना मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि एंट्रोपी ऑफ O2 कितना हो गया, एंट्रोपी ऑफ O2 जो है, यहाँ से एंट्रोपी ऑफ O2 का वैल्यू जो है मैंने कर दिया कितना, 5, एंट्रोपी ऑफ O2 का वैल्यू मैंने कर दिया कितना, 5, समझने के लिए इसका वैल्यू मैं कर देता हूँ कितना, 5, तो ये कितना आ गया, -5 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे एंट्रोपी ऑफ O2 सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू कितना वैल्यू, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5 + 1 विच इज कितना, -6, और डेल्टा S1 कितना, माइनस ऑफ एंट्रोपी ऑफ O2 कितना हो गया, -5 हो गया। यहाँ पे क्या था, जिंक वॉज सॉलिड, तो अभी खुद ही देख लो ना, जब जिंक सॉलिड है, फॉर जिंक सॉलिड स्लोप क्या होगा, माइनस ऑफ डेल्टा S1 मतलब कितना, +5, एंड फॉर जिंक लिक्विड स्लोप क्या होगा, माइनस ऑफ डेल्टा S2 विच इज व्हाट, +6। तो ऑब्वियसली जब स्टेट चेंज हो रहा है सॉलिड से लिक्विड तो स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जो कि मैंने प्रूफ कर दिया मैथमेटिकली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतना जितना समझाया वो समझ में आया होगा, आई होप सो ना। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगला वाला पॉइंट मैंने बता के रखा हुआ तुम लोगों को ऑलरेडी। हाँ, तो यही है अगला पेज, दिस इज द नेक्स्ट पेज। 2 पॉइंट पढ़ लिए, अभी 3rd पॉइंट क्या बता रहे हैं, मैंने ऑलरेडी बता के रखा हुआ ये वाला पॉइंट तुम्हें। मैंने ऑलरेडी तुमको बताया था कि जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स के कैटेगरी में कौन कौन से आ गए, जिनका E0 ऑक्सीडेशन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो कौन कौन से E0 ऑक्सीडेशन नेगेटिव वाले हैं, वो सिल्वर है, गोल्ड है, मर्करी है, प्लैटिनम है, कॉपर है, ये सारे हैं ना। सो सब बता के रखा ऑलरेडी। तो क्या बता रहे हैं, इन केस ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक सिल्वर एंड मर्करी, डेल्टा G0 बिकम्स पॉजिटिव एट हायर टेम्परेचर्स,
ठीक है, वो तो मैंने जनरल बता दिया। टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे तो डेल्टा जी नॉट कैसा होता जाएगा, नेगेटिव से जीरो, जीरो से पॉजिटिव हो जाएगा। इट इंडिकेट्स दैट बोथ सिल्वर ऑक्साइड एंड मर्करी ऑक्साइड आर अनस्टेबल एंड डिकम्पोज एट हाई टेम्परेचर्स। ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया हुआ है जब मैं रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा रहा था कि जो लेस रिएक्टिव मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं दे आर अनस्टेबल टुवर्ड्स हीट, उनको हीट कर देंगे तो Ag2 किस में टूट जाएगा, Ag प्लस O2 में, एंड HgO किस में टूट जाएगा, Hg प्लस O2 में। ठीक है, और ये चीज हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये चीज हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो सिल्वर और मर्करी है उनका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है कैसा होता है, नेगेटिव होता है। मतलब क्या, उनका कैटायन बनाने का टेंडेंसी बहुत कम होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव मतलब बहुत कम ना, इसका मतलब उनका ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी बहुत कम होता है। मतलब मेटल से मेटल कैटायन नहीं बनेगा, इंस्टेड मेटल कैटायन से मेटल बन सकता है। तो खुद ही देख लो, खुद ही देख लो कि ये जो AgO का ग्राफ है, देखो जरा, देखो जरा, हायर टेम्परेचर क्या हो रहा है, देखो ये जीरो है और हायर टेम्परेचर्स पे कैसा हो रहा है, बहुत जल्दी नेगेटिव हो रहा है। उसी तरह HgO भी देखो हायर टेम्परेचर से बहुत जल्दी पॉजिटिव हो रहा है, समझे क्या। HgO भी देखो हायर टेम्परेचर क्या हो रहा है, बहुत जल्दी पॉजिटिव हो रहा है। क्यों, बिकॉज दे आर द लेस रिएक्टिव मेटल्स एंड लेस रिएक्टिव मेटल्स दे डिकम्पोज इजिली ऑन हीटिंग। ठीक है ना, और हमें दिख रहा है कि इनका जो डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन है कैसा है, नेगेटिव है तो बहुत कम नेगेटिव है, ज्यादा नेगेटिव नहीं है, बहुत कम नेगेटिव है, विच मीन्स व्हाट, इट इज क्लोज टू पॉजिटिव वैल्यू, विच मीन्स व्हाट, ये जो मेटल ऑक्साइड है दे आर अनस्टेबल। देखो ना, HgO भी देखो इट इज क्लोज टू पॉजिटिव वैल्यू, Ag2 तो इट इज इवन क्लोजर टू द पॉजिटिव वैल्यू, और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो देखो जरा पॉजिटिव हो भी गया, ये जीरो वाला लाइन है, गेटिंग ना, राइट। तो इसका मतलब यही है कि जो लेस रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड्स हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर उनका डेल्टा जी नॉट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और एक बार जैसे ही डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव हो गया, वैसे ही क्या हम ये बोल सकते हैं कि वो डिकम्पोजिशन हो गया। ठीक है, राइट। नाउ अभी फोर्थ वाला पॉइंट CO के बाद अभी हम नहीं करेंगे, CO को हम लोग अलग से देखने वाले हैं इस वाले ग्राफ में, CO एंड CO2 को अलग से देखेंगे। ठीक है, अभी अगला वाला पॉइंट क्या है, अगला वाला पॉइंट जो है, हाँ अभी ये वाला पॉइंट मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया, ये वाला पॉइंट मैंने तुमको ऑलरेडी बता के रखा हुआ है, जो मैंने लास्ट क्लास में अपने तरीके से समझाया था कि किस तरह से लिंगम डायग्राम को देखना है। मैंने हिंदी में समझाया था, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि एनी मेटल ऑक्साइड विद लोअर वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट इज मोर स्टेबल दैन मेटल ऑक्साइड विद हायर वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट। लोअर वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट मतलब क्या, मोर नेगेटिव। लोअर वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट मतलब क्या, मतलब क्या, मोर नेगेटिव। हायर वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट मतलब क्या, लेस नेगेटिव। हायर वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट मतलब क्या, लेस नेगेटिव या मोर पॉजिटिव। इट मीन्स व्हाट, लेस नेगेटिव और मोर क्या, पॉजिटिव। अभी बता दिया ना, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जितना ज्यादा नेगेटिव होगा मेटल ऑक्साइड उतना ज्यादा स्टेबल होगा, करेक्ट ना, राइट। सो दिस इंप्लाइज दैट, अब देखो वही जो मैंने पॉइंट समझाया था कि दिस इंप्लाइज दैट कि द मेटल ऑक्साइड विच इज प्लेस्ड हायर इन द डायग्राम कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेटल इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड प्लेस्ड लोअर इन द डायग्राम। मैंने वही बताया था कि एलेंगम डायग्राम प्लॉट में जो मेटल ऑक्साइड नीचे है, उस मेटल ऑक्साइड का जो मेटल है वो अपने से ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को क्या करेगा, आसानी से रिड्यूस कर देगा एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, फॉर एग्जांपल Cr2O3 कैन बी रिड्यूस बाय एल्यूमिनियम बट Al2O3 कैन नॉट बी रिड्यूस बाय क्रोमियम। ये सब मैंने तुमको ऑलरेडी बताया हुआ है, ये वाला रिएक्शन मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ था, और ये एल्यूमिनोथर्मिक या थर्माइट रिएक्शन में आता है, रिडक्शन में। ठीक है, राइट। एंड देन ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज का कुछ एक पार्ट है, पूरा रिएक्टिविटी सीरीज नहीं है, वो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ द वेरियस मेटल्स टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब मैं तुमको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, राइट। नाउ लिमिटेशंस ऑफ एलिंगम डायग्राम जो है, लिमिटेशंस ऑफ एलिंगम डायग्राम जो है, इसको रीड कर सकते हो, फटाफट से पढ़ा देता हूँ कि एलिंगम डायग्राम सिंपली टेल्स वेदर द रिडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑक्साइड विद अ स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट इज पॉसिबल और नॉट। हाउएवर इट डज नॉट टेल्स अबाउट द काइनेटिक्स ऑफ द रिडक्शन प्रोसेस, दैट मींस वेदर द रिडक्शन इज फास्ट और स्लो। ठीक है, तो एलिंगम डायग्राम बस ये बताता है कि रिडक्शन होगा कि नहीं होगा, कि गिवन मेटल ऑक्साइड को पर्टिकुलर रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, वो बस हाँ या ना बताएगा। अभी वो रिडक्शन 1 मिनट में होगा, 1 घंटे में होगा, 10 घंटे में होगा, 10 दिन में होगा, 10 साल में होगा, 10 जन्म में होगा, ये नहीं पता। ठीक है ना, राइट। तो बस क्या बता रहा है कि एलिंगम डायग्राम सिंपली टेल्स वेदर द रिडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑक्साइड विद अ स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट इज पॉसिबल और नॉट, कि रिडक्शन होगा कि नहीं।
अगर होगा तो वो कितनी देर में होगा, जल्दी होगा, धीरे होगा, बहुत धीमे होगा, बहुत ही ज्यादा धीमे होगा, इसके बारे में बात नहीं करता है लिंगम डायग्राम। ठीक है, तो ये फर्स्ट ड्रॉबैक है कि लिंगम डायग्राम सिंपली टेल्स वेदर द रिडक्शन इज फॉर पर्टिकुलर ऑक्साइड विद अ स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट इज पॉसिबल और नॉट। हाउएवर इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन, मतलब स्पीड के बारे में नहीं बताता कि रिडक्शन धीमे होगा कि फास्ट होगा। समझे कि डज नॉट टेल्स अबाउट द स्पीड ऑफ द रिडक्शन प्रोसेस, वेदर द रिडक्शन इज फास्ट और स्लो। समझे क्या? राइट। सो तो बेसिक यही है। और उसके बाद ये वाला पढ़ सकते हो कि डेल्टा जी नॉट का इंटरप्रिटेशन जो हमने देखा था, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, और यहाँ पे के जो है सही से डिफाइन नहीं होता, बिकॉज के क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। ठीक है, तो के इज नॉट डिफाइंड प्रॉपर्ली। ठीक है, लिखा है ना, बट दिस मे नॉट बी ऑलवेज ट्रू बिकॉज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बी सॉलिड। राइट। नाउ अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आते हैं, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, अभी तक जो पढ़ा है होप सो क्लियर हुआ होगा। राइट। नाउ लेट अस सी द एलिंगम डायग्राम प्लॉट्स ऑफ कार्बन फर्स्ट। ठीक है, लेट अस सी द एलिंगम डायग्राम प्लॉट्स ऑफ कार्बन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखो। एलिंगम डायग्राम प्लॉट्स ऑफ कार्बन देखते हैं। तो यहां पे हम क्या बता रहे हैं, चलो यहां पे आते हैं, और यहां पे मैं क्या लिखता हूं, इंपॉर्टेंट है ये, और इसका कंपैरिजन। ठीक है, एलिंगम डायग्राम प्लॉट्स फॉर फर्स्ट कार्बन ऑक्सीडाइज टू सीओ, बिकॉज मेटल से मेटल ऑक्साइड का एलिंगम डायग्राम देखते हैं ना हम लोग। वी लुक एट द एलिंगम डायग्राम प्लॉट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ना। सो फॉर फॉर्मेशन ऑफ CO। ठीक है, तो अगर फॉर्मेशन ऑफ CO की अगर हम बात करेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ CO कैसा होगा, पहले देख लो ध्यान से। फॉर्मेशन ऑफ CO कैसा होगा, कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस गिव्स व्हाट, CO गैस। ठीक है, क्योंकि कंबशन रिएक्शन है तो एक बात तो एकदम क्लियर है कि इसका जो डेल्टा H नॉट है, फॉर्मेशन रिएक्शन है ना, तो इसका जो डेल्टा H नॉट है फॉर फॉर्मेशन ऑफ CO कंबशन रिएक्शन में, तो ये तो ऑब्वियस है कि कैसा होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। ठीक है, अभी इसमें जो है अगर हम लोग इसमें क्या निकालें, इसमें डेल्टा एस नॉट निकालते हैं, सॉरी पहले डेल्टा एन जी निकाल लेते हैं। इसमें डेल्टा एन जी निकालते हैं पहले। तो डेल्टा एन जी अगर हम निकालें यहाँ पे, तो डेल्टा एन जी क्या होता है, समेशन ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ मोल्स ऑफ गैस रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे गैस प्रोडक्ट कितना, एक है ना, CO एक, माइनस गैस रिएक्टेंट कार्बन सॉलिड है 0, प्लस O2 कितना है, हाफ। तो डेल्टा एन जी कितना आ गया यहाँ पे, ध्यान से देखो। अब मेटल ऑक्साइड बात नहीं कर रहे, अभी हम लोग CO के फॉर्मेशन बात करें, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज ऑक्साइड ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ये क्या है, डेल्टा एन जी कैसा हो जाएगा, प्लस हाफ आ जाएगा, विच इज व्हाट, पॉजिटिव। तो अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव आ गया, देयरफॉर डेल्टा एस नॉट फॉर फॉर्मेशन ऑफ CO कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो ग्राफ है, ग्राफ क्या है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू कितना, डेल्टा H नॉट माइनस डेल्टा S नॉट इंटू T, ऐसा है ना। तो इस ग्राफ में क्या है, इस ग्राफ में जो स्लोप है इज इक्वल टू कितना, m, विच इज व्हाट, माइनस डेल्टा एस नॉट ना। तो डेल्टा एस नॉट पॉजिटिव है, तो यहाँ पे स्लोप कैसा आ गया, यहाँ पे स्लोप आ गया नेगेटिव। बात समझे क्या, यहाँ पे स्लोप कैसा आ गया, यहाँ पे स्लोप आ गया नेगेटिव। तो और डेल्टा एस नॉट कैसा है, नेगेटिव ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग एलिंगम डायग्राम प्लॉट फॉर फॉर्मेशन ऑफ CO बनाएंगे, एलिंगम डायग्राम प्लॉट फॉर CO को अगर हम प्लॉट करेंगे, इसको स्लोप कैसा आ रहा है, स्लोप जो है नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो अगर स्लोप इसका नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इन सिंपल टर्म्स इसका मतलब ये हो गया कि स्लोप नेगेटिव है। ठीक है, ये क्या है, ये है डेल्टा जी नॉट, राइट, ये क्या है, ये 0 है। ठीक है, डेल्टा एच नॉट कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और
स्लोप भी कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो अगर ये क्या है, ये टेम्परेचर है, तो नेगेटिव स्लोप अगर हम प्लॉट करेंगे तो नेगेटिव स्लोप के हिसाब से वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव, तो नेगेटिव स्लोप के हिसाब से कैसा आएगा, इसी तरह से आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज डेल्टा एच नॉट विच इज व्हाट, नेगेटिव। और स्लोप कैसा दिख रहा है हमको, स्लोप हमको दिख रहा है कैसा, माइनस डेल्टा एस नॉट, माइनस कितना, स्लोप यही होता है ना, माइनस डेल्टा एस नॉट, विच इज व्हाट, नेगेटिव, बिकॉज डेल्टा एस नॉट इन द फॉर्मेशन ऑफ CO इज व्हाट, पॉजिटिव। तो इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है कि देयरफॉर ऑब्जर्वेशन क्या दिख रहा है हमें, यहाँ से ऑब्जर्वेशन ये दिख रहा है कि एज टेम्परेचर राइजेस, क्या दिख रहा है, डेल्टा जी नॉट फॉर फॉर्मेशन ऑफ CO becomes what, becomes more negative. That means stability of CO rises on raising, या फिर that means spontaneity of the reaction, कौन सा रिएक्शन, विच रिएक्शन, कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2 gas gives CO gas increases on raising the temperature. Spontaneity of the reaction increases on raising the temperature. And second thing, ये तो पहली चीज थी, दूसरी चीज स्टेबिलिटी ऑफ, इंपॉर्टेंट है, CO rises at higher temperatures, समझे क्या, पहली चीज। अब देख लो जरा यहाँ पे CO का ग्राफ देख लो, ये देखो कार्बन से CO का ग्राफ देख लो, है वैसे ही, ये वाला ग्राफ देखो, कार्बन गेटिंग ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनो ऑक्साइड, या फॉर्मेशन ऑफ CO का ग्राफ देख लो, समझे क्या, राइट। अगला जो है, विल सी द एलिंगम डायग्राम फॉर, तो पहला हमने देखा क्या, एलिंगम डायग्राम प्लॉट्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ CO, ए पार्ट, ठीक है। अगला देखते हैं एलिंगम डायग्राम प्लॉट फॉर बी पार्ट, एलिंगम डायग्राम प्लॉट फॉर फॉर्मेशन ऑफ CO2, ठीक है। तो देखो जरा, फॉर्मेशन ऑफ CO2 का एलिंगम डायग्राम प्लॉट कैसे आएगा, फॉर्मेशन रिएक्शन लिखे, तो फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ CO2, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ CO2, ठीक है। तो फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ CO2 क्या होगा, कार्बन सॉलिड प्लस क्या, O2 गैस गिव्स क्या, CO2 गैस, क्योंकि कंबशन रिएक्शन, तो अगर कंबशन रिएक्शन, इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। एंड रही बात किसकी, डेल्टा एस नॉट की, तो यहाँ से अगर हम डेल्टा एन जी को निकालते हैं, तो डेल्टा एन जी क्या होगा, समेशन मोल्स ऑफ गैस प्रोडक्ट्स माइनस समेशन मोल्स ऑफ गैस रिएक्टेंट्स। तो गैस प्रोडक्ट्स कितना है, CO2 कितना है, 1 मोल है ना, तो ये 1 मोल CO2 माइनस गैस रिएक्टेंट, कार्बन कैसा है, सॉलिड है, नहीं, ऑक्सीजन का कितना है, 1 मोल है ये, तो डेल्टा एन जी कितना आ गया, 0 आ गया। तो अगर डेल्टा एन जी 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि डेल्टा एस नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 भी कैसा है, रफली इक्वल टू 0 है। तो अगर ये रफली इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या होगा, जो स्लोप आएगा, स्लोप विच इज व्हाट, m, which is what, minus delta S naught, which is also what, कितना, almost 0। तो अगर ये almost 0 आएगा, तो अगर हम लोग फॉर्मेशन ऑफ CO2 का एलिंगम डायग्राम प्लॉट बनाते हैं,
इफ आई जस्ट मेक द एलिंगम डायग्राम प्लॉट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ CO2, तो यहाँ पे इफ आई जस्ट मेक द एलिंगम डायग्राम प्लॉट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ CO2, दिस इज व्हाट, मान लो डेल्टा G0 है और ये क्या है, टेम्परेचर, ये 0 है, तो y इंटरसेप्ट कैसा है, डेल्टा H0 है ना, डेल्टा H0 तो नेगेटिव है, स्लोप 0 आया है, तो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ ऐसा आ जाएगा, है कि नहीं, ग्राफ जो है इस तरह से आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन, ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन प्लस O2 गिव्स व्हाट, CO2, ठीक है। स्लोप कितना है, 0 है, समझे क्या, ये कितना वैल्यू हो गया, ये वाला वैल्यू हो गया कितना, ये वाला वैल्यू हो गया डेल्टा H0 ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टेम्परेचर एक्सिस, ठीक है। अभी समझ में आ गया होगा। तो देखो जरा CO2 वाला ग्राफ देखो, CO2 वाले ग्राफ में क्या दिखा रहा है, CO2 वाले ग्राफ में देखो कैसा ग्राफ दिखा रहा है, CO2 वाला ग्राफ कैसा आया है, देखो एकदम ऐसा आया, स्ट्रेट लाइन। जस्ट लुक एट द CO2 वाला ग्राफ, एकदम ऐसा स्ट्रेट लाइन आया, ठीक है, राइट। उसके बाद तो ये मैंने बता दिया और ये मैंने बता दिया, अभी बचा क्या, ये वाला रिएक्शन, मतलब क्या, कंबशन ऑफ CO टू CO2, एलिंगम डायग्राम प्लॉट फॉर कंबशन ऑफ CO टू CO2। पहले नेचर देख लो सारे, C एलिंगम डायग्राम प्लॉट फॉर combustion of CO2, तो एलिंगम डायग्राम प्लॉट फॉर combustion of CO2, तो यहाँ पे क्या, किस तरह से रिएक्शन क्या होगा, CO प्लस, CO कैसा है, गैस है ना, CO इज अ गैस प्लस कितना, हाफ O2 गैस, ये क्या देगा, ये देगा CO2 गैस, ठीक है। तो क्योंकि कंबशन रिएक्शन है तो एक बात तो ऑब्वियस है, कंबशन रिएक्शन तो वन थिंग इज ऑब्वियस, डेल्टा H0 ऑफ द रिएक्शन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इसका अगर हम डेल्टा Ng निकालेंगे तो डेल्टा Ng कितना हो गया, समेशन मोल्स ऑफ गैस प्रोडक्ट्स माइनस समेशन मोल्स ऑफ गैस रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो गैस प्रोडक्ट में क्या हमारे पास CO2 है, कितना, 1 माइनस मोल्स ऑफ गैस रिएक्टेंट, एक CO है और एक हाफ O2 है, ठीक है। तो कितना आ गया इसका, डेल्टा Ng कितना आ गया, नेगेटिव आ गया। तो अभी डेल्टा Ng नेगेटिव मतलब क्या, डेल्टा S0 कैसा, नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्लोप विच इज इक्वल टू कितना, माइनस डेल्टा S0, ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका ग्राफ कैसे आ जाएगा, द ग्राफ फॉर स्लोप कैसा है, स्लोप पॉजिटिव आया ना, स्लोप पॉजिटिव आया, तो अगर स्लोप पॉजिटिव है मतलब ग्राफ फॉर, ये क्या है, डेल्टा G0 और ये क्या है, टेम्परेचर है, पॉजिटिव स्लोप आया मतलब ये ग्राफ इस तरह से जाएगा, मतलब क्या, CO प्लस हाफ O2 गिव्स क्या, CO2, एलिंगम डायग्राम प्लॉट जो है कंबशन ऑफ CO से CO2, गेटिंग, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा G0 विल बिकम व्हाट, मोर एंड मोर पॉजिटिव या लेस एंड लेस नेगेटिव, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या, एज टेम्परेचर राइजेस डेल्टा G0 बिकम्स व्हाट, मोर पॉजिटिव और लेस नेगेटिव, ठीक है। अगले वाले में यहाँ पे क्या, C से CO2 के लिए डेल्टा G0 इज कांस्टेंट, स्लोप 0 है ना, तो कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, कार्बन से CO2 वाला जो ग्राफ है, ठीक है, राइट। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे जो मैंने बताया, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा G0 कैसा हो रहा है, मोर नेगेटिव हो रहा है, मतलब स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एंड स्टेबिलिटी ऑफ CO क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अभी ये ग्राफ देख लो जरा, ये देखो जरा, ये रहा ग्राफ CO से CO2 पॉजिटिव स्लोप, ठीक है।
तो अभी पहले देख लेते हैं कि इसके थ्योरी में क्या लिखा है, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो रिड्यूसिंग नेचर ऑफ कार्बन, राइट, इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आना चाहिए। और हम लोग कार्बन के ग्राफ को देख के प्रेडिक्ट करेंगे कि वेदर कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर और कार्बन इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। इस तरह से हम लोग सारी चीज़ों को चूज करेंगे, ठीक है, राइट। नाउ तो कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोक, चारकोल और कार्बन मोनोऑक्साइड इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो कार्बन इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉर्म ऑफ कोक, चारकोल और CO is used as a reducing agent in the pyrometallurgical operation। हमने देखा था कार्बन रिडक्शन। such reduction processes used in the extraction of metal is known as what? Smelting, मैंने बताया था, ठीक है। now when carbon is acting as a reducing agent then following reactions are possible। when carbon is to act as a reducing agent following reactions are possible, ये बता दिए, ठीक है, और इनके लिंगम डायग्राम प्लॉट से बता दिए। तो इन द फर्स्ट रिएक्शन एक्सप्लेन कर रहे कि इन द फर्स्ट रिएक्शन C से CO2 बन रहा है, देर इज हार्डली एनी चेंज इन एंट्रोपी, मतलब डेल्टा एस नॉट इज रफली इक्वल टू 0, बताया मैंने। एंड देयरफॉर डेल्टा जी नॉट कैसा रहेगा, डेल्टा जी नॉट कैसा रहेगा, डेल्टा जी नॉट जो है क्या बता रहे, डेल्टा जी नॉट रिमेन्स नियरली द सेम विद द राइज इन टेम्परेचर, दैट मीन्स डेल्टा जी नॉट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, बताया मैंने। फॉर्मेशन ऑफ CO2 के लिए स्ट्रेट लाइन रहेगा पैरेलल टू द टेम्परेचर एक्सिस। इन द सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ CO, फॉर्मेशन ऑफ CO मतलब क्या, ये वाला ग्राफ, ये है फॉर्मेशन ऑफ CO। तो इसमें हमने देखा था कि डेल्टा एस नॉट कैसा था, डेल्टा एस नॉट वॉज इंक्रीजिंग, डेल्टा एस नॉट पॉजिटिव आया था, तो स्लोप क्या माइनस डेल्टा, स्लोप कैसा माइनस डेल्टा एस नॉट क्या आ गया था, नेगेटिव आ गया था, समझे क्या। तो इस वजह से हमें क्या दिख रहा है कि द सेकेंड रिएक्शन मतलब बता दिया मैंने, देयर इज इंक्रीज इन एंट्रोपी, डेल्टा एस नॉट पॉजिटिव एंड देयरफॉर डेल्टा जी नॉट बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, बता दिया मैंने, ठीक है। However, in the third reaction there is decrease in, बताया थर्ड रिएक्शन मतलब ये वाला, CO से CO2 जाएंगे तो डेल्टा एनजी कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो डेल्टा एस नॉट कैसा हो रहा है, माइनस आ रहा है, मतलब देयर इज डिक्रीज इन एंट्रोपी इन द रिएक्शन। सो डेल्टा जी नॉट बिकम्स लेस नेगेटिव, मतलब मोर पॉजिटिव विद राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। मैंने ये वाली बात यहाँ पे तुम्हें लिखकर बताई, यहाँ पे बताया मैंने, ये सारी बातें मैंने लिखकर बताई, जो जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बताया तुमको, ठीक, ठीक है। नाउ तो अब देखो जरा, अब यहां पे इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, देखो अब ये जो तीनों ग्राफ है हमें जो दिख रहा है, ऑल थ्री ग्राफ्स आर इंटरसेक्टिंग एट व्हाट, 983 केल्विन, ऑल थ्री ग्राफ्स आर इंटरसेक्टिंग एट 983 केल्विन, ठीक है, राइट। तो अब हम डिस्कशन करेंगे दो सेगमेंट्स में, एट टेम्परेचर मोर देन 983 केल्विन, एट टेम्परेचर लेस देन 983 केल्विन, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं एट टेम्परेचर लेस देन 983 केल्विन, ठीक है, तो एट टेम्परेचर लेस देन 983 केल्विन मतलब क्या, हम इस वाले जोन की बात कर रहे हैं, दिस इज द सेगमेंट विच इज एक्चुअली लेस देन 983 केल्विन, हम इस वाले सेगमेंट की बात कर रहे हैं। तो अगर हम इस वाले सेगमेंट की बात कर रहे हैं एट टेम्परेचर लेस देन 983 केल्विन, तो हमारे पास जो प्लॉट्स हैं, एक प्लॉट कौन सा है, ऑक्सीडेशन ऑफ CO, तो ठीक है, एक प्लॉट क्या है, कार्बन से CO2, और एक प्लॉट क्या है, कार्बन से CO, ठीक है। तो एट टेम्परेचर लेस देन 983 केल्विन हमें क्या दिख रहा है, सबसे नीचे किसका प्लॉट है, CO के ऑक्सीडेशन का प्लॉट है। और मैंने बताया था कि जिस सब्सटेंस का ग्राफ सबसे नीचे होगा वो कैसा होगा, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एट टेम्परेचर लेस देन 983 केल्विन कौन सा ग्राफ सबसे नीचे आ रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ CO का ग्राफ सबसे नीचे आ रहा है, मतलब एट टेम्परेचर लेस देन 983 केल्विन और एट लोअर टेम्परेचर्स कार्बन मोनोऑक्साइड इज द मोस्ट सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझे क्या, राइट, कार्बन मोनोऑक्साइड, बिकॉज मेटल एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या चेक करते हैं कि वो मेटल जिसका एलिंगम डायग्राम प्लॉट सबसे नीचे है, तो यहां पे ये जो एलिंगम डायग्राम प्लॉट है किसका है, कंबशन ऑफ CO से CO2, गेटिंग ना, राइट। तो यहां पे एट टेम्परेचर लेस देन 983 केल्विन सबसे नीचे किसका प्लॉट है, सबसे नीचे जो प्लॉट है वो किसका है, कार्बन मोनोऑक्साइड का है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एट लोअर टेम्परेचर्स, ठीक है, ये बात यहां पे लिख कर आएगी। तो सबसे पहले
यहाँ पे क्या, द अबव ऑब्जर्वेशंस कैन बी सीन इन फिगर 4.11, ये है फिगर 4.11. द थ्री कर्व्स हैव बीन फाउंड टू इंटरसेक्ट 983 केल्विन. इट इंप्लाइज दैट अबव दिस टेम्परेचर रिएक्शन 2 इज मोस्ट सुटेबल. ठीक है, रुको एक सेकेंड. इट मीन्स दैट रिएक्शन 2, तो रिएक्शन 1 क्या था इसके हिसाब से, रिएक्शन 1 क्या था, रिएक्शन 1 जो था ये था, रिएक्शन 1 जो था ये था, ये लो, ये रिएक्शन 1, ये रिएक्शन 2, ये रिएक्शन 3. ठीक है, तो मैंने बताया कि टेम्परेचर्स लेस देन 983 केल्विन पे, टेम्परेचर्स जैसा हमने सीखा है, टेम्परेचर्स लेस देन 983 केल्विन पे मतलब इस वाले रीजन पे. सबसे नीचे लिंगम डायग्राम प्लॉट किसका है, सीओ का है, मतलब कंबशन ऑफ सीओ का जो लिंगम डायग्राम प्लॉट है वो सबसे नीचे है. इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे मैं लिख देता हूं, पहले यहां पे मैं लिख देता हूं, एट रिजल्ट लिखता हूं सीधे, जो तुम्हें ध्यान रखना है, रिजल्ट एट टेम्परेचर लेस देन 983 केल्विन और एट लोअर टेम्परेचर. ठीक है, तो यहां पे क्या बता रहे हैं कि लिंगम डायग्राम प्लॉट, लिंगम डायग्राम प्लॉट फॉर oxidation of CO2 is lying lowest, सबसे नीचे ना, right? Therefore CO is the most suitable reducing agent, या CO will be a better reducing agent than carbon or coke at what, low temperatures. तो low temperature पे CO is used as a reducing agent. Generally when the temperatures are less than 983 Kelvin, at low temperatures CO is generally taken as a better reducing agent. समझे क्या, एट लो टेम्परेचर्स. ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करते हैं एट टेम्परेचर मोर देन 983 केल्विन, ठीक है, सो एट टेम्परेचर मोर देन 983 केल्विन की अगर हम बात करेंगे, मतलब किस रीजन में हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस वाले रीजन पे. टेम्परेचर इज नाउ मोर देन 983 केल्विन. सो टेम्परेचर मोर देन 983 केल्विन में सबसे नीचे ग्राफ कौन सा आ गया, सबसे नीचे वाला ग्राफ आ गया ये वाला, देखो जरा. So at temperature more than 983 Kelvin or at higher temperatures, the best reducing agent, coke और CO में best reducing agent कौन सा है, best reducing agent होगा coke, in which it gets oxidized to CO and acts as a reducing agent. समझे क्या, right? So अगला रिजल्ट क्या है इसका, अगला रिजल्ट ये है कि at high temperatures or temperature more than 983 Kelvin, क्या, coke is a better reducing agent, than CO. मैंने ऑलरेडी बताया था कि जिस मेटल का लिंगम डायग्राम प्लॉट नीचे होगा एट अ गिवन टेम्परेचर, वो वाला मेटल ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा. तो यहाँ पे मेटल है, नॉन मेटल है, तो ठीक है. हायर टेम्परेचर में हमें क्या दिख रहा है, किसका लिंगम डायग्राम प्लॉट सबसे नीचे है, कोक का लिंगम डायग्राम प्लॉट सबसे नीचे है और सीओ का लिंगम डायग्राम प्लॉट ऊपर है. मतलब हायर टेम्परेचर पे कोक इन विच इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू सीओ इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू व्हाट सीओ. जबकि लोअर टेम्परेचर पे किसका लिंगम डायग्राम प्लॉट सबसे नीचे है, सीओ के ऑक्सीडेशन का लिंगम डायग्राम प्लॉट सबसे नीचे है और कोक के ऑक्सीडेशन के लिंगम डायग्राम प्लॉट्स कैसे हैं, ऊपर हैं. इसका मतलब लोअर टेम्परेचर पे सीओ इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन कोक एंड हायर टेम्परेचर पे कोक इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन सीओ. ठीक है ना, तो ये दो रिजल्ट वाले पॉइंट्स जो याद रखो. ठीक है, therefore at low temperatures क्या, CO is a better reducing agent than coke. जबकि at high temperatures क्या,
कोक मतलब कार्बन इज अ better reducing agent than CO. समझे क्या? राइट, क्योंकि कोक itself getting oxidized to what? CO. ठीक है, राइट। तो ये बात को ध्यान रखो, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिजल्ट वाला पॉइंट, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। दिस इंप्लाइज दैट अबव दिस टेम्परेचर दे इंटरसेक्ट एट व्हाट 983 केल्विन। दिस इंप्लाइज दैट अबव दिस टेम्परेचर रिएक्शन 2, तो रिएक्शन 2 क्या है? जैसा वहां पे अभी हमने देखा रिएक्शन 1 2 3, तो रिएक्शन 1 क्या था? ये था रिएक्शन 1, ये था रिएक्शन 2, ये था रिएक्शन 3। तो अबव दिस टेम्परेचर विच रिएक्शन इज मोस्ट फीजिबल? यहां से सेकेंड रिएक्शन इज मोस्ट फीजिबल ना, समझे क्या? Right. This means that, important, this means that carbon can reduce any metal oxide at very high temperatures and itself is getting oxidized to CO. At high temperatures, carbon is a better reducing agent and itself it gets oxidized to CO. This is a very important point. However, reduction with carbon at high temperatures is not preferred in all cases due to the following reasons. First, ये कुछ drawbacks हैं कि high temperatures पे although carbon is a better reducing agent, मगर at high temperatures carbon is a better reducing agent and it itself gets oxidized to CO, but it is not preferred to use carbon as a reducing agent at high temperatures because of high cost. ठीक है, some metals combine with carbon to form carbides, मैंने बताया था, जैसे reactive metals हो गए। ठीक है, and practical difficulties in maintenance of such high temperatures. ठीक है, राइट। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट्स एज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन कार्बन एट टेम्परेचर्स बिलो 983 केल्विन या एट लो टेम्परेचर्स। तो मैंने समरी बता दिया, एट हाई टेम्परेचर्स कार्बन इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट व्हाइल एट लो टेम्परेचर्स कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, थ्योरी ऑफ रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद कार्बन ये मैं पढ़ा चुका हूं पिछले क्लास में, जो मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए थे कि हाउ टू चूज द बेटर रिड्यूसिंग एजेंट फ्रॉम द एलिंगम डायग्राम प्लॉट। ये सारी चीजें मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, बात समझे क्या? तो इस वाले पार्ट को मैं क्या कर रहा हूं, स्किप कर रहा हूं। राइट, नाउ नेक्स्ट जो है यहां से देखो, यहां से इसमें बस मैं एक चीज बता देता हूं। सिंपल टर्म्स में लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल टर्म्स में लिखा हुआ है, जो मैंने हिंदी में तुमको बताया था। यहां पे लिखा हुआ है कि देखो, metal oxide placed higher in the diagram can be reduced by element involved in the formation of oxide placed lower in the diagram। बस इसमें बस इतना ही पढ़ो, समरी जो है। ठीक है, राइट। या फिर metal oxide which is placed higher in the diagram can be reduced by metal और element जिसका लिंगम डायग्राम प्लॉट कैसा है, लोअर इन द डायग्राम है। ठीक है ना, तो या फिर मैंने ऑल्टरनेटिव वे से कैसे बताया था, metal oxide having delta G naught formation less negative or more positive can be reduced by metal having delta G naught of formation of oxide which is more negative or less positive। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इसका क्वेश्चन भी कराया था। ठीक है, ये पढ़ लेना एक बार अपने आप से, ये वाला पोर्शन जो एक बार से पढ़ लेना एक बार अपने आप से। ठीक है, राइट। नाउ फटाफट से एप्लीकेशन ऑफ एलिंगम डायग्राम इन पायरोमेटलर्जी। तो अभी ये एलिंगम डायग्राम ऑलमोस्ट ओवर हो गया है, बचता है हमारा कैसे हुआ, रिफाइनिंग। ठीक है, ऑलमोस्ट ओवर, इट इज ऑलमोस्ट ओवर नाउ। तो मैं क्या करता हूं, ठीक है, अभी इसको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाता हूं। ठीक है, बस ये ABC 3 पार्ट्स हैं, थ्योरी ऑफ रिडक्शन ऑफ हेमेटाइट, Cu2O और एक क्या, ZnO। दिस आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट क्लास। और देन बचता है हमारा क्या, रिफाइनिंग। रिफाइनिंग में इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और मेटल्स में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी सब फटाफट हो जाते हैं। ठीक है, सो ये मेटलर्जी जो है ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, इट वोंट टेक मच टाइम नाउ। ठीक है, विल स्टॉप हियर, थैंक यू।